नमस्कार। छत्तीसगढ़ पर हमारी इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सानी सहरने। बता दें दर्शकों कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह एक बार फिर से छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। जी हां, जहां से वे सरकार की मजबूत नीति और बस्तर की समृद्ध संस्कृति को एक साथ आगे बढ़ाने का संदेश देते हुए नजर आएंगे। केंद्रीय मंत्री बस्तर के वीर जवानों का जो कि सम्मान करेंगे, जिन्होंने हाल ही में नक्सल विरोधी अभियानों में जबरदस्त सफलता हासिल की है। बताया जा रहा है कि वो 4 अप्रैल की शाम या रात तक रायपुर पहुंचेंगे और रात को रायपुर में ही रहेंगे और इसके बाद 5 अप्रैल को बस्तर संभाग के नक्सल प्रभावित इलाके दंतेवाड़ा जाएंगे, जहां से वे सरकार की मजबूत नीति और बस्तर की समृद्ध संस्कृति को एक साथ आगे बढ़ाने का संदेश देंगे। गौरतलब है कि 2023 में जब भाजपा के सत्ता में आने के बाद छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियान तेज हो गए और पिछली जनवरी से सुरक्षा बलों ने कई मुठभेड़ों में करीब 350 नक्सलियों को मार गिराया, जिनमें से ज्यादातर बस्तर क्षेत्र से है। और हाल ही में 29 मार्च को बस्तर क्षेत्र में हुई 2 मुठभेड़ों में 11 महिलाओं समेत 18 नक्सली मारे गए। केंद्रीय गृह मंत्री ने पहले भी कहा था कि केंद्र सरकार ने मार्च 2026 तक नक्सलवाद को समाप्त करने का संकल्प लिया है। और शाह ने 1 अप्रैल को बताया था कि भारत में वामपंथी उग्रवाद से सबसे अधिक प्रभावित जिलों की संख्या 12 से घटकर 6 हो गई है। और शाह ने अपने एक्स पोस्ट में भी कहा था कि मोदी सरकार नक्सलवाद के प्रति निर्मम दृष्टिकोण और सर्वव्यापी विकास के लिए अथक प्रयासों के साथ सशक्त, सुरक्षित और समृद्ध भारत का निर्माण कर रही है। तो आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। बीजेपी प्रवक्ता सुभाष पांडे जी जुड़ेंगे और प्रभारी महामंत्री कांग्रेस शाखा यादव जी हमारे साथ जुड़ेंगे। चलिए, दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, दोनों का बहुत बहुत स्वागत। सुभाष जी आपका बहुत स्वागत, शाखा जी आपका भी बहुत स्वागत। आ जा रही है जी देखिए, हमारी चर्चा का विषय आपने सुना होगा कि लगातार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो बस्तर और छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहते हैं, दंतेवाड़ा जाते हैं और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करते हैं। बीजेपी से सुभाष जी, आप ही से सबसे पहला सवाल मैं पूछूंगी कि अगर हम देखें कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने यह कहा था कि अमित शाह बस्तर बार बार क्यों आ रहे हैं, जब छत्तीसगढ़ में 15 साल भाजपा की सरकार थी तब बस्तर नहीं आए, अब क्यों आ रहे हैं, जवाब दीजिए सुभाष जी। हेलो। जी सुभाष जी, सवाल सुना आपने? हाँ, प्रश्न दीपक बैज सुना जी का। आपने? मैंने आपसे क्या पूछा सुभाष जी, प्रश्न सुना आपने? मैं रिपीट कर दूं? हाँ, एक बार हाँ रिपीट कर दीजिए आप देखिए, प्रश्न। मैं ये पूछ रही हूँ आपसे कि अमित शाह बस्तर बार बार क्यों आ रहे हैं। ऐसा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने अभी कहा है कि अमित शाह बार बार बस्तर क्यों आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ क्यों आ रहे हैं। 15 साल जब भाजपा की सरकार थी तब बस्तर क्यों नहीं आए, आप जवाब दीजिए। अमित शाह जी बस्तर बार बार इसलिए आ रहे हैं कि अमित शाह जी ने और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे हिंदुस्तान को नक्सल मुक्त करना है और नक्सल समस्या को जड़ से समाप्त करना है। इस उद्देश्य को लेकर, इस काम को पूरा करने के उद्देश्य से बार बार बस्तर आ रहे हैं। 15 साल जब डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी तब भी अमित शाह जी आते थे और हर जगह उनका आना जाना लगा हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आगमन होता था। जो पिछले 5 साल में भूपेश बघेल की सरकार में नक्सली गतिविधियों को प्रोत्साहन मिला, उनके बहुत सारे उनके जो मंत्री थे, ये थे, उन लोगों ने नक्सलियों को संरक्षण दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप छत्तीसगढ़ में आज भी नक्सलवाद पनप रहा था, जिसको खत्म करने के लिए अमित शाह जी बार बार बस्तर आके उनको मुख्य धारा में जोड़ने का काम कर रहे हैं, नक्सलवाद को जड़ से समाप्त करने का काम कर रहे हैं। देखिए, ये आपने कहा कि नक्सलवाद को समाप्त करने का काम अमित शाह जी कर रहे हैं। बार बार उनका जो छत्तीसगढ़ का दौरा रहता है, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करते हैं और निश्चित रूप से नक्सलियों को मार भी गिराया है, कई नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। चलिए, मैं आपके पास लौटूंगी। प्रभारी महामंत्री कांग्रेस जुड़े हुए हैं हमारे साथ, शाखा यादव जी। आप किस तरह से देख रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री का बार बार छत्तीसगढ़ आना और नक्सलवाद को खत्म करने के लिए अपने अभियान में जुटे रहना, लोगों को अवेयर करना, संगोष्ठियां करना, मीटिंग्स करना, दिशा निर्देश देना, कैसे देख रहे हैं आप उनके आने को लेकर? देखिए, सर्वप्रथम भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कथनी करनी में हमेशा अंतर रहा हुआ है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय दीपक बैज जी ने इसीलिए आदरणीय अमित शाह जी से इसलिए उन्होंने 8 गारंटी उन्होंने जवाब मांगा है कि क्या वो अपने जो उद्योग मित्र हैं, अडानी अंबानी उद्योगपतियों को बस्तर में एंट्री नहीं होगी।
दूसरा यह कि एनएमडीसी का मुख्यालय बस्तर में क्यों नहीं आ रहा है, नंदराज पहाड़ की लीज केंद्र सरकार रद्द क्यों नहीं कर रहा है, नागर नार नहीं बिकेगा इसकी गारंटी देंगे, आरक्षण विधेयक कब तक लंबित रहेगा, दिल्ली राजहरा जगदलपुर रेल लाइन क्यों नहीं शुरू हो रही है, भारत माता परियोजना रोड को जगदलपुर से क्यों नहीं जोड़ा जा रहा है, मोदी सरकार ने 2006 के वन अधिकार अधिनियम को संशोधन क्यों किया। आप समझ सकते हैं कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी उनसे गारंटी मांग रहे हैं और अमित शाह जी क्या गारंटी देंगे। केवल अपने उद्योग मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए बार बार उनका बस्तर दौरा हो रहा है। आप देखेंगे, हम भी चाहते हैं कि नक्सलियों को सफाया हो, लेकिन ये नहीं कि नक्सलियों के नाम पर निर्दोष आदिवासी भाइयों को मार गिराया जा रहा है। कम से कम उनका बाकायदा शिनाख्त तो होना चाहिए। आप देखेंगे जब भी ऐसा कोई वार होता है उनका कोई भी इनके द्वारा शिनाख्त नहीं की जाता, उनकी जानकारी नहीं दी जाती है। हमारा मानना है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी है, आप देखेंगे कि भूपेश बघेल जी की सरकार के समय नक्सली गतिविधियों में कमी आई थी। अभी नक्सली गतिविधियों में वृद्धि हुई है और केवल अपने उद्योग मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए अपने उद्योग मित्रों को पूरा जंगल बेचने की तैयारी हो रही है। इसलिए अमित शाह जी का दौरा बार बार छत्तीसगढ़ में हो रहा है। ऐसा आपका मानना है और आप दीपक बैच जी का मानना है। ठीक है शाखा यादव जी, यही कहना है ना आपका? जी 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 सुभाष जी, सुना आपने क्या कहा शाखा यादव जी ने? वो कह रहे हैं नंदराज पहाड़ की लीज का भी जिक्र कांग्रेस कर रही है, नगर नार नहीं बिकेगा इसकी गारंटी की मांग कर रही है, और क्या क्या कुछ देकर जाएंगे बस्तर को। गृह मंत्री अमित शाह, आरक्षण विधेयक कब तक लंबित रहेगा, दिल्ली राजहरा जगदलपुर रेल लाइन क्यों शुरू नहीं हो रही, भारतमाला परियोजना रोड को जगदलपुर से क्यों नहीं जोड़ा जा रहा है, ये सभी बातों का जवाब दे दीजिए। सारी बातें आपके समझ में आ जाएगी मैडम। सबसे बड़ी बात यह है कि पहले हिंदुस्तान के वो गृह मंत्री हैं जिन्होंने नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए एक डेट निश्चित कर दी कि ये मार्च 26 में नक्सलवाद पूरे देश से समाप्त हो जाएगा, न केवल छत्तीसगढ़ से। और आज चंद कुछ 10-12 जिले नक्सल समस्या से ग्रसित है, बाकी सारे जिलों में नक्सलवाद समाप्त कर दिया गया है। जहां तक विकास की बातें हैं तो सुदूर आदिवासी अंचल में आदिवासियों को मुख्य धारा से जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे गृह मंत्री और हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, राज्य के गृह मंत्री विजय शर्मा जी इस बीड़ा को उठा रखे हैं। सारी जितनी भी समस्याएं जो कांग्रेस की सरकार ने पैदा कर रखी थी बस्तर में, जो एक आतंक का माहौल बना हुआ था, जो व्यापार के लिए, सामान्य जनजीवन के लिए एक भय का वातावरण बना रखा था नक्सलियों के नाम पे, ये अब पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। आप देखेंगे आने वाले समय में जब जो डेडलाइन दिया है आदरणीय अमित शाह जी ने मार्च 2026 का, मैं उम्मीद करता हूं कि उसके पूर्व ही सारे नक्सली मुख्य धारा में जुड़ जाएंगे या समाप्त हो जाएंगे या ध्वस्त कर दिए जाएंगे। सुभाष एक जी, भी ऐसे प्रकरण सामने नहीं आए हैं। मानव अधिकार आयोग और बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे एनजीओ हैं, किसी ने भी शिकायत दर्ज नहीं की है कि सुभाष किसी जी, सामान्य आदिवासी की हत्या की गई होगी या सामान्य आदिवासियों को मारा गया होगा। जो भी इसमें समाप्त किया गया है या जिनके ऊपर भी कार्रवाई की गई है मूलतः नक्सली से जुड़े हुए थे, उनके ऊपर इनाम घोषित किया गया था मैडम। इन सब की पहचान कर ली गई। सुभाष जी देखिए, जिस तरह से लगातार उनका दौरा रहता है, नक्सलवाद को खत्म करने की बात भी हो रही है और किया भी है काफी हद तक, बस्तरियों को क्या गारंटी देंगे इस बार आएंगे तो? देखिए, मोदी जी की गारंटी का न केवल बस्तर, उनके पूरे देश भर में उनकी ख्याति बनी हुई है। मोदी जी जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं और उनकी गारंटी में एक विश्वास झलकता है। वो ऐसी कोई गारंटी नहीं देते जिसको पूर्ण न कर सके। जो उन्होंने बोला है बस्तर को विकास में मुख्य धारा में जोड़ने का, आदिवासियों के जनजीवन में सुधार लाने का, आदिवासियों को मूल धारा में जोड़ने का जो उन्होंने संकल्प लिया है, आप देखेंगे वहां के संपूर्ण विकास होगा, चाहे शैक्षणिक हो, सामाजिक हो, औद्योगिक हो, व्यापार के क्षेत्र में हो, सामाजिक जीवन के उच्च स्तर सुधारने का हो, सारे काम आपको बस्तर में देखने को मिल जाएंगे। आज देखने को मिल रहे हैं, आज हजारों लाखों लोगों की संख्या में बस्तर में लोग सब कार्यक्रमों में आ रहे हैं, सार्वजनिक सभाओं में आ रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, आवागमन की सुविधाएं बढ़ गई है, सैकड़ों किलोमीटर के सड़कों का निर्माण हो गया है। ये सब देख रहे हैं। कल कारखाने आ जाएंगे, सब कारखाने खुल जाएंगे, लोगों में एक विश्वास पैदा होगा कि बस्तर में जाने से किसी प्रकार की अशांति उत्पन्न नहीं होगी।
पूरे देश भर से बस्तर मुख्य रूप से जुड़ जाएगा। निश्चित रूप से मैं आपके पास लौट रही हूँ अगले सवाल के साथ। शाखा यादव जी, सुना आपने कि किस तरह से आपने जो प्रश्न पूछा उसका जवाब उम्मीद कर रहे हैं आप को संतोषपूर्ण जवाब मिल गया होगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ पूछना चाहेंगे, क्योंकि लगातार उनके दौरे हैं और आने वाले समय में भी केंद्रीय गृह मंत्री का दौरा छत्तीसगढ़ में रहेगा। सुभाष जी, हेलो। आवाज मिल रही है आपको? देखिए, ये मैंने पहले भी कहा था कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों का केवल आंकड़ों की कलाबाजी है। इनके द्वारा जो आंकड़े पेश किए जाते हैं केवल कागज पे ही रहते हैं। हम हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी इनसे गारंटी की मांग कर रहे हैं। 8 गारंटी उन्होंने मांग की है कि वास्तव में उन गारंटी को पूरा करें, क्योंकि गारंटी ये जनहित से जुड़ा हुआ है। ये आप देखेंगे कि इन्होंने जो वन अधिकार अधिनियम का संशोधन इसलिए किया कि अपने अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को वहां पे उद्योग लगाने की छूट दी जा रही है। आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में पूरे जंगल और जल को सबको छीना जा रहा है, केवल अपने दोस्तों को लाभ पहुंचाने के लिए ही ये वहां पे केंद्र में बैठे हुए हैं। और किसी प्रकार के, और जहां तक मोदी जी की गारंटी की बात बोल रहे हैं, मोदी जी ने भी गारंटी कहा था कि जहां तक देखेंगे कि सभी आदिवासी भाइयों को स्वच्छंद वातावरण में उनको रोजगार देंगे। आप उन्होंने वादा किया था कि 5 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे। कई ऐसे वादे उनके द्वारा मुकर के गए। केवल हमारे छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री को सामने रखकर आदिवासियों के जल, आदिवासियों के जंगल, आदिवासियों की जमीनों को छीना जाता है। ठीक है, ये कहना है आपका। सुभाष जी, सुना आपने कि शाखा जी कह रहे हैं कि आदिवासी मुख्यमंत्री बनाने से काम नहीं चलेगा। आदिवासी मुख्यमंत्री बना तो दिया पर सब कुछ छीनने की तैयारी है। उनके कई सवाल उन्होंने आपके ऊपर दागे हैं। एनएमडीसी का मुख्यालय बस्तर में क्यों नहीं आ रहा है, कई चीजें वो पूछ रहे हैं। मोदी की गारंटी पेपर पे है, दिखती नहीं है, कुछ कुछ आरोप लगा रहे हैं। आप जवाब दीजिए। कांग्रेस को बहुत तकलीफ हो गई है कि छत्तीसगढ़ में एक आदिवासी, सरल आदिवासी, सामान्य जीवन जीने वाला, 4 बार का सांसद, जसपुर नहीं वरन पूरे छत्तीसगढ़ का लाडला आदिवासियों का सर्वमान्य नेता विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री बन गया। इनके इनके कल्पना के बाहर था कि छत्तीसगढ़ में एक ऐसा सशक्त आदिवासी नेतृत्व को माननीय मोदी जी मुख्यमंत्री के रूप में पेश करेंगे। जब से उन्होंने मुख्यमंत्री का पद संभाला है, तब से उन्होंने जितनी भी 1 वर्ष के अंदर जितनी भी इन लोगों ने घोषणा की थी, आज 70 लाख महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से महतारी योजना का लाभ मिल रहा है, जिसका लाभ बस्तर में भी इन महिलाओं को मिल रहा है, गरीब महिलाओं को, जो कि पूरे हिंदुस्तान में प्रतिशत में सबसे ज्यादा है। 70 लाख किसी भी प्रदेश में महिलाओं को उनकी आर्थिक विकास के लिए, उनके आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में राशि महिला समृद्धि योजना के अंतर्गत प्रदान की जा रही है। किसानों को धान का बोनस दिया गया, किसानों को धान का समर्थन मूल्य बढ़ा के दिया गया। ये ठगने का काम भूपेश बघेल जी ने 5 साल किया, जिसके परिणाम स्वरूप छत्तीसगढ़ की जनता ने भूपेश बघेल को नकार दिया। आज कांग्रेस की स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि कांग्रेस पंच से लेकर पार्लियामेंट तक और पार्षद से लेकर प्रधानमंत्री तक पद पे इतनी बुरी तरह शिकस्त हो गई है कि सारे जगह उनको हार का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी का कुशल नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सारे जन कल्याण के विकास कार्यों के लिए कृत संकल्प है। आज आप देखेंगे कि न केवल बस्तर का, पूरे छत्तीसगढ़ का विकास ही उनका सर्वोपरि नारा है। और बेरोजगारों के लिए, रोजगार के लिए उन्होंने अनेक उपाय कर दिए हैं। पिछले समय पीएचडी के भर्ती घोटाला में इतना बड़ा घोटाला किया गया जो देखने में और सुनने में ही आश्चर्यचकित है। लाखों की संख्या में युवकों को निराशा हाथ लगी। ठीक है, तो अब सुभाष जी मैं लौट रही हूँ आपके पास। शाखा जी से पूछ लेते हैं। शाखा जी, देखिए वो तो बड़े कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में देश प्रगति कर रहा है, छत्तीसगढ़ भी प्रगति कर रहा है, और आपके छत्तीसगढ़ का लाडला, जो आदिवासियों का लाडला व्यक्ति, उसी को मुख्यमंत्री बनाया, मुख्यमंत्री साय बन गए। और उसके बाद क्यों बने, जनता का उनको पूरा पूरा स्नेह, पूरा पूरा समर्थन मिला, इसके बाद ही बने ना। अगर हम थोड़ा सा टॉपिक को चेंज कर दें थोड़ी देर के लिए, वैसे मैं पॉइंट पे ही रहूंगी, पर अगर शाखा यादव जी, अगर हम आपसे पूछे तो भूपेश
बघेल के समय कितने घोटाले हुए ये आप भी देख रहे हैं। अभी सीबीआई की रेड पड़ी है, अभी शराब घोटाले में उनका नाम उनको घसीटा जा रहा है, उनके बेटे को घसीटा जा रहा है। आप देख तो रहे हैं लगातार उनके ऊपर चीजें हो रही हैं। आप कैसे आप अपनी पार्टी का समर्थन कर पा रहे हैं? आपके समय जो जो हुआ वो तो अब सब निकल रहा है। देखिए, आप भी समझ कि पूरे देश भर में ईडी और सीबीआई की जो कार्रवाई हो रही है केवल विपक्ष के नेताओं के ऊपर हो रही है। आप ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, और आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में भी कई ऐसे नेताओं हैं जो उनके ऊपर छापा पड़ सकता है, लेकिन चूंकि केवल द्वेषपूर्ण भावना से ये कार्रवाई कर रही है, और ये पूरे देश में भी ये संज्ञान हो गया है कि कितने बड़ा भी घोटालेबाज मंत्री हो या नेता हो, अगर वो भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करते हैं तो वो वॉशिंग मशीन धुल कर वो साफ सुथरा हो जा रहे हैं। देश की जनता ने भी इस चीज को माना है कि केवल जितने भी ये जो केंद्रीय संस्थाओं का उपयोग ये केवल विपक्ष के नेताओं के ऊपर कर रहे हैं। और मैंने आज भी कर रहा हूं मैं कि हमारे जो आज हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो रायगढ़ के लोकसभा के सांसद हुआ करते थे। रायगढ़ से आप देखेंगे रायगढ़ लोकसभा के कार्यकाल में उनके द्वारा किसी प्रकार का विकास कार्य नहीं किया। आज आप देख लीजिएगा कि वो छत्तीसगढ़ की जनता आज रेल की जो स्थिति है, आप देखेंगे ट्रेनों की जो स्थिति है कि ट्रेन में जाने के लिए ट्रेन नहीं चल रहे हैं, पैसेंजर नहीं चल रहे हैं, केवल मालगाड़ी केवल उद्योगों को लाभ पहुंचाने के लिए कर रहे हैं। इसी प्रकार बता रहा हूं आपको कि मातारी वंदन की जो योजना इनके द्वारा लाई गई थी, उसमें आप देखेंगे जो वास्तव में जरूरतमंद जो विधवा हैं, जो माताएं बहन जो विधवा हैं और जो वृद्ध हैं, उनकी कटौती की के केवल उनको मात्र 5 रुपए दिया जा रहा है इस योजना से। और जहां तक मेरा मानना है कि बड़ा दुर्भाग्य की स्थिति है कि आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ अगर सरकार को सबसे बड़ा इनाम मिलेगा तो केवल शराब परोसने के रूप में इनाम मिलेगा। आप सोचिए कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, इनके द्वारा नए 67 दुकानों का ऐलान किया गया है। इनके द्वारा हर गली मोहल्ले में शराब परोसने की तैयारी की जा रही है। आप सोचिए कि छत्तीसगढ़ राज्य को पहले धान का कटोरा कहा जाता था, आने वाले दिनों में पूरे देश भर में सबसे ज्यादा शराब बेचने वाली अगर कोई सरकार होगी तो छत्तीसगढ़ की सरकार। शाखा यादव जी, लॉटरी आपके पास अगले सवाल के साथ। सुभाष जी, सुना आपने, वो कह रहे हैं कि जब वो सांसद थे रायगढ़ से तब उन्होंने कोई विकास कार्य नहीं किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का नाम लेते हुए कह रहे हैं, और शराब के लिए कह रहे हैं कि पूरे देश में छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य होगा जहां पर सबसे ज्यादा शराब बिकेगी। नई 67 दुकानें भी खोल रहे हैं बीजेपी वाले, और सबसे ज्यादा शराब की प्रॉब्लम जो अब निकल कर सामने आएगी वो परोसी जाने वाली बात कह रहे हैं। वो बीजेपी पे ठीकरा फोड़ रहे हैं। बताइए कैसे आप इसको समझाएंगे उनको कि ऐसा कुछ होने नहीं वाला है या होने वाला है, बताइए उनको। देखिए, माननीय विष्णुदेव साय जी छत्तीसगढ़ में रायगढ़ लोकसभा के न केवल सांसद रहे वरन केंद्र में मंत्री के पद पे भी उन्होंने काम किया है। उनके अपने कार्यकाल की इतनी उपलब्धियां हैं कि जो कांग्रेस के किसी नेता को या किसी कार्यकर्ता को समझ में नहीं आ पाएगा। एनटीपीसी रायगढ़ में स्थापना की गई। ये एनटीपीसी अन्य जिले के लिए प्रस्तावित थी। माननीय विष्णुदेव साय जी के प्रयास से लारा में आज एनटीपीसी का 1600 मेगावाट से भी ज्यादा बिजली का उत्पादन हो रहा है। हजारों लोग उसमें रोजगार का लाभ ले रहे हैं। कोयले का ऑफिस साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड का मुख्यालय, इसका कार्यालय रायगढ़ जिले में सिर्फ विष्णुदेव साय जी के ही प्रयास से संभव हो पाया है। आज हम देखते हैं तो इस क्षेत्र में जितने भी आर्थिक उन्नति हो रही है, रायगढ़ जिले का जीडीपी जो का ग्रोथ बढ़ा हुआ है, रायगढ़ जिले में अनेक लोगों को रोजगार मिला हुआ है, परिवहन की सुविधाएं बढ़ी हुई है, ये विष्णुदेव साय जी के ही प्रयास से हुआ है। मेडिकल कॉलेज की स्थापना, स्वास्थ्य के क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज की स्थापना कांग्रेस ने खाली घोषणा की थी, ये विष्णुदेव साय जी के प्रयास से संभव हो पाया है। केलो परियोजना का 4 मुख्यमंत्री जो कांग्रेस सरकार में थे मध्य प्रदेश के समय से, इन लोगों ने खाली शिलान्यास का काम किया। इसको मूर्त रूप देने का काम आज छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है, जिसमें सैकड़ों एकड़ भूमि सिंचित किए जाने का और पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने का काम केलो परियोजना के माध्यम से आने वाले समय में पूरे क्षेत्र में, न केवल रायगढ़ जिले में, जांजगीर जिले के भी किसानों को इसका लाभ मिलने वाला है। इसके अतिरिक्त श्रमिकों के लिए, मजदूरों के लिए बहुत बड़ी एक परसदा ग्राम में जो रायगढ़ जिला मुख्यालय के पास में है, जिंदल कारखाने के पास में है, उसका हॉस्पिटल, जिसमें सिर्फ गरीब मजदूरों का और उनका इलाज किया जा रहा है, ये विष्णुदेव साय जी के प्रयास से संभव हो पाया है। रेल सुविधाएं आज हम देखते हैं
जितने जगह भी जाने के लिए है, चाहे बीकानेर हो, जयपुर हो, हैदराबाद हो, पूना हो, बॉम्बे हो, दिल्ली हो, महानगर जाने के लिए चेन्नई हो, सारे जगह की ट्रेन सुविधा है। इसमें जो शायद जिन्हें रायगढ़ में ट्रेन पर वो तो कह रहे हैं कि सारी मुख्य ट्रेनें बंद रहती हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम ये ट्रेनें बंद मिलती हैं, लोगों को दिक्कत होती है, चाहे उसका राखी का समय हो, जब त्योहारों के समय जब लोगों को आवागमन की जरूरत पड़ती है आने जाने की, तब ट्रेनें बंद रहती है, अधिकतर समय रद्द रहती हैं ट्रेनें, वो आरोप लगा रहे हैं। देखिए, ट्रेनों का जहां तक रद्द करने का सवाल है तो रेलवे का विभाग जो है वो समय समय पे रेल लाइन, चौथी रेल लाइन की स्थापना की जा रही है। रेल कनेक्टिविटी को और विस्तार करने के लिए और बढ़ाने के लिए बहुत सारी ट्रेनें को बनाए जाने का काम, वंदे भारत एक्सप्रेस के लिए भी तैयारी चल रही है कि इसको भी कैसे हम लोग झारसुगुड़ा से नागपुर तक या रायगढ़ से कलकत्ता तक इसका विस्तार कर सके। यदि निर्माण और विकास काम होंगे तो निश्चित रूप से कुछ ट्रेनों को कैंसिल किया जाएगा कुछ बड़ी लाइन के लिए, लेकिन इस चीज को भी रायगढ़ जिले की, रायगढ़ लोकसभा की और छत्तीसगढ़ की जनता समझती है। इन थोड़ी बहुत असुविधाओं को ध्यान में रखते हुए भी उनको मालूम है ठीक कि है, ये एक सवाल शाखा जी से भी कर लेते हैं। शाखा जी, सुना आपने कि वो क्या कह रहे हैं कि रेल सुविधाएं बढ़ाने के लिए कई बार रद्द करना पड़ता है, रेलों को संचालन को, उनको और अधिक मोदी जी के नेतृत्व में और अधिक रेल लाइन बिछाई जा रही है, और अधिक आवागमन को सुगम और रेलों को सुगम बनाने के लिए लोगों के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए काफी कुछ काम किया जा रहा है। ऐसा कांग्रेस को गलतफहमी है कि रद्द कर देते हैं? आपकी कई चीजें उन्होंने ये कही है कि ये सब गलतफहमी है, आप भ्रम फैला रहे हैं। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को